I won't deny there have been times where you felt unwelcomed, where you felt you're not a part of this, where you felt for that you don't need anyone to tell you. Just that one look is enough. That you know it, you can read it. That we don't, you're not there yet. But then I think my family is. Kiara has become very desperate. I have seen so many posts on Reddit itself where the caption is like, can't believe she's a mom now. After Janvi left Kejo, I think he's betting on Kiara to be the lead female star and is trying to push her as next Alia. And suddenly she's talked about a lot. When Alia tried to take full credit for Rocky and Rani, Kejo did not utter a word. Ranveer was literally the life of that movie. The downfall of Kejo, Dharma Productions and Alia's pure joy of seeing karma strike them back. If Behti Ganga mein haath dho leta hu had a face. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing about Kiara Advani's desperate PR and Bollywood के ultimate insider and narrative setter करण जौहर के रीजन स्पिट एंड लिक टाइप बिहेवियर के बारे में और क्या वो ऑफिशियली कियारा अडवाणी को नेक्स्ट आलिया भट्ट बनाने के मिशन पर निकल चुका है, बिकॉज देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। तो रिसेंटली एक पिंक वाला इवेंट के बाद सडनली इंटरनेट पे एक पैटर्न नोटिस हो रहा है दैट लिटरली आउट ऑफ नोवेयर एकदम से कियारा के हाइपर ग्लैम हाइपर सेक्सुअलाइज्ड पोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे हर पेज पे भर चुका है, जो हाईली पीआर ड्रिवन पुश लग रहा है। स्पेशली इवेंट के तुरंत बाद ही एग्रेसिव विजिबिलिटी स्पाइक हिट कर रहा है दैट बस इमेज बिल्डिंग ग्लैम पुश दिया जा रहा है। लाइक इट ऑलमोस्ट फील्स की टीम ये नैरेटिव पुश कर रही है ऑफ हर बीइंग हॉट एंड डिजायरेबल। ऑलमोस्ट एवरीवेयर सेम टोन के पोस्ट सेम टाइप के विजुअल्स के साथ सब कुछ क्लियरली दिख रहा है कि ये सब कुछ पीआर का ओवर टाइम किया हुआ काम है। इवन नाउ इट फील्स ओवर एक्सपोजर एंड फोर्स नैरेटिव प्लस डेस्परेट सेंस कर रहा है रेदर देन पावरफुल अपीयरेंस। अब इसी केजू का एक बहुत ही स्पेसिफिक साइकिल देखने को मिल रहा है, जब पहले किसी एक्टर को वो सटली क्रिटिसाइज करता है या जोन आउट कराता है, उनकी पोजीशनिंग वीक कराता है और फिर सडनली उनको ओवर द टॉप प्रेस करके इंडस्ट्री नैरेटिव शिफ्ट कर देता है। इसके रेफरेंस में मेजरली 3 एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का नाम डिस्कशन में आ रहा है, रणवीर सिंह, यामी गौतम एंड श्रद्धा कपूर। एंड इसका स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल एक्चुअली रणवीर सिंह के केस में ही दिख रहा है, एज करण जौहर ने धुरंधर के कॉन्टेक्स्ट में भी एक बहुत ही कैलकुलेटेड और बिल्डअप बिहेवियर दिखाया था। एज स्टार्टिंग फेज में जब फिल्म का बस ग्रेजुअली बिल्ड हो रहा था, केजो का रिएक्शन था ऑफ नो फुल सपोर्ट नो एक्साइटमेंट एंड अलॉन्ग विद अदर बॉलीवुड स्टार्स वो भी डिस्टेंस ही थे। एंड फिर जैसे ही धुरंधर ने नंबर्स तोड़ने स्टार्ट किए, ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया, इवन रणवीर की परफॉर्मेंस पे जेन्युइनली हाई बिल्ड हो गया, फिर सडनली स्विच हो गए एंड सीन करण जौहर आउट करियर बेस्ट आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस, वही रणवीर के साथ इट वाज नॉट ऑल्सो गुड को इसलिए भी स्ट्रेस ऑन किया जा रहा है एज करण ने डेफिनेटली रणवीर को कभी भी डिस नहीं किया, उल्टा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स या कॉफी विद करण के एपिसोड्स में प्रेज ही किया है। बट सिंस रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म में रणवीर डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द लीड एक्टर उन्हें प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिला था एंड इट वाज आलिया जिन्होंने पूरे क्रेडिट को लेने की कोशिश की थी एज ऑलवेज। एंड सिंस करण वाज आल्सो नॉट वोकल ऑन रणवीर्स रोल, तो ऐसा नैरेटिव पुश किया गया दैट करण हेटेड रणवीर बैक देन, जबकि कॉफी विद करण में ही राइट फ्रॉम स्टार्ट उनका पर्सपेक्टिव रणवीर के टुवर्ड्स जेंटल ही रहा है। ऐसी कन्फेस दैट ही वाज रॉन्ग टू से दैट आदित्य चोपड़ा को रणवीर को कास्ट नहीं करना चाहिए था। नाउ इफ वी टॉक अबाउट यामीज केस, तो इट्स ट्रूली लाइक दैट एज कुछ टाइम पहले तक शी वाज इग्नोर्ड इन बॉलीवुड्स एलीट सर्कल। इनफैक्ट करण के साथ ही कुछ मोमेंट्स पे ऐसा होता हुआ दिखा है एंड यामी ने खुद इसके ऊपर कई बार बोला है, बट आज वही लोग उनकी मूवी हक देखने के बाद उन्हें लेजेंडरी एक्टर बोल रहे हैं। पहले तो ये मूवी 2025 में जब थिएटर्स में रिलीज हुई थी तो ऑल्दो इसे प्रेस किया जा रहा था, पर बॉलीवुड सर्कल स्टिल इस पे साइलेंट था। बट जब ये मूवी 2026 के स्टार्ट में नेटफ्लिक्स पे रिलीज होते ही ट्रेंड चार्ट्स पे आ गई, करण ने लिटरली फुल डेडिकेटेड पोस्ट डालकर खुद को यामी का लाइफ लॉन्ग फैन डिक्लेयर कर दिया। एंड ऑब्वियसली इसका रीजन है उनके हस्बैंड आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर, जिसने पार्ट 1 में तो कई रिकॉर्ड्स तोड़े, पर साथ में इसकी रिसेंटली रिलीज पार्ट 2 ने भी 10 दिन में 1200 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर लिया। वरना इससे पहले भी यामी ने कई मास्टरपीस डिलीवर किया, स्टिल इस पे ना तो उन्हें कोई अप्रिसिएशन मिला है और ना ही करण ने यामी को कभी कोई फिल्म ऑफर की थी। एक साइड पर यामी गौतम जैसे आउटसाइडर्स हैं जिनको तब तक इग्नोर किया जाता है जब तक उनके साथ सक्सेस प्लस पावर अटैच ना हो जाए, और वहीं दूसरी साइड पे नेपो बेबीज हैं जिनको स्टार्टिंग से ही एवरीथिंग सर्व मिलता है। करण ने लिटरली एक इकोसिस्टम बिल्ड किया जहाँ पे
जानवी कपूर, अनन्या पांडे, सारा अली खान जैसे नेम्स को बैक टू बैक पुश मिलता रहा थ्रू फिल्म्स, पीआर टॉक शोज, नेटवर्किंग, सब कुछ रेडीमेड मिला। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है दैट जब तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था तब तक सब फैमिली वाले थे, लेकिन जैसे ही धर्मा प्रोडक्शंस का फेस वीक होना स्टार्ट हुआ वही फैमिली स्लोली डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देती है। सबसे क्लियर एग्जाम्पल जानवी का सडन एग्जिट और बिगर एजेंसी ज्वाइन करना है। इनफैक्ट अनन्या ने भी ऐसा ही करना चाहता। एज कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अनन्या रिसेंटली एक बिग हॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन देने गई थी, बट उनका ऑडिशन इतना वीक था कि कास्टिंग डायरेक्टर्स लिटरली इम्प्रेस्ड होने की बजाय उन पे हंसने लगे। अनन्या ने इस रिजेक्शन को बिल्कुल भी अच्छे से हैंडल नहीं किया एंड रिपोर्टेडली शी गॉट सो अपसेट दैट उन्होंने अपनी ही टीम के किसी मेंबर को फायर कर दिया, ब्लेमिंग दैम फॉर सेंडिंग हर इनटू एन ऑडिशन जो उनकी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग था ही नहीं। सी ना वी ऑल नो कि हॉलीवुड में एंट्री सिर्फ लुक्स या इंस्टाग्राम पॉपुलैरिटी से नहीं मिलती। अगर आप प्रियंका जैसी स्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस को देखो जिन्होंने इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी ग्लोबल स्पेस में स्ट्रगल किया है, तो समझ आता है कि ये जर्नी कितनी टफ होती है। तो बेसिकली ये एक रियलिटी चेक है दैट बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटीज मिल जाना और ग्लोबल लेवल पे प्रूव करना दोनों कंप्लीटली अलग चीजें हैं। करण की रीसेंट स्टेटमेंट्स, नो लॉयल्टी, एक्टर्स आर इनसिक्योर, ये सब इनडायरेक्टली उनका फ्रस्ट्रेशन ही शो करता है, बिकॉज समवेयर उन्होंने खुद ही ये सिस्टम बिल्ड किया था जहाँ टैलेंट से ज्यादा एक्सेस मैटर करता था, और अब वही सिस्टम उन पे रिवर्स हो रहा है। बट स्टिल करण इससे पीछे नहीं हट रहा है एंड अब उन्हें कियारा को सेम बूस्ट देते हुए देखा जा रहा है। रीसेंट स्टेटमेंट्स में करण जोहर का सडन एडमायरेशन फॉर कियारा काफी नोटिसेबल हो गया है। उन्हें ओपनली मोस्ट ब्यूटीफुल क्रायर और टॉप टायर पोजीशन पे प्लेस किया जा रहा है। ऐसा आप उनके ग्रेजिया इंडिया पे दिए गए स्टेटमेंट्स देख सकता है, और अभी ऐसा करना एक नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता बल्कि एक क्लियर पोजिशनिंग मूव लगता है। एज पहले भी करण ने एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो किया था जिससे आलिया भट्ट को एग्रेसिवली पुश किया गया, फिर जानवी कपूर को कांस्टेंट बैकिंग दी, और अब जब उनका प्रीवियस लाइनअप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दे रहा एंड नेपोस बैकआउट कर रहे तो करण नैरेटिव शिफ्ट करते हुए दिख रहा। कियारा का केस इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो टेक्निकली आउटसाइडर है लेकिन ऑलरेडी एलिट बैकग्राउंड से आते हैं, बट अब उन्हें एक इनसाइडर लाइक पोजीशनिंग मिल रही है थ्रू स्ट्रॉन्ग पीआर, एलिट सर्कल वैलिडेशन और रिपीटेड पब्लिक प्रेज, स्पेशली रीसेंट के उनके अवार्ड शो में हॉट ग्लैम लुक के बाद। मतलब इनडायरेक्टली करण को अपनी न्यू आलिया मिल चुकी है, दैट इज कियारा अडवाणी, और अब उनके ऊपर वो बेट कर रहे हैं। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।